आप सबको मेरा सलाम। आज हम सीखेंगे वचन के ज़रिए से कि जब एक परिवार के अंदर झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े की बात किससे करनी चाहिए। जब एक परिवार के अंदर पति-पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो पति अपने झगड़े की बात अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताता है ताकि उसे शांति मिले। ठीक ऐसे ही पत्नी भी अपने झगड़े की बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बताती है ताकि उसे शांति मिले। लेकिन लोग, रिश्तेदार, दोस्त, ये सभी जो लोग हैं, ये आपके रिश्ते को शांत नहीं करते, आपके झगड़े को शांत नहीं करते, आपके मन को शांत नहीं करते, बल्कि आपको और ज़्यादा अशांत कर देते हैं। ये पति-पत्नी के झगड़े की जो बात है, इसकी गलत सलाह देते हैं लोग आपको, इस झगड़े के बारे में। कहते हैं एक-दूसरे को सुधारने की सलाह देते हैं, एक-दूसरे को तलाक लेने की सलाह देते हैं, शादी तोड़ने की सलाह देते हैं। आपका जो रिश्ता है, आपका जो परिवार है, वो समाज में, लोगों में एक मज़ाक बनकर रह जाता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने झगड़े की बात किससे करनी चाहिए। मैं ये बातें आपको वचन में से समझाऊंगी। हम वचन को, बाइबल को खोलते हैं। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में हम पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आमीन। इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि एलकाना की पत्नी हन्ना, ये उसकी पहली पत्नी है, पनिन्ना उसकी दूसरी पत्नी है। जो उसकी पहली पत्नी है एलकाना की, हन्ना, उसके कोई बच्चा नहीं था, वो माँ नहीं बन सकती थी, वो बाज थी। लेकिन उसकी जो दूसरी पत्नी थी पनिन्ना, उसके बहुत बेटे बेटियां थे। और जो पनिन्ना थी वो हन्ना को बहुत परेशान करती थी, बहुत सताती थी और उसे ताने दे देकर उसे बहुत दुखी करती थी कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। वो इस बातों को लेकर इतना परेशान थी हन्ना। लेकिन इस परेशानी के बारे में ना तो उसने अपने दोस्तों को बताया, ना ही उसने अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से बात की, बल्कि वो उठी खाने पीने के बाद और सीधा यहोवा के मंदिर में गई प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा का जो मंदिर है, उस मंदिर की चौखट पर कुर्सी के ऊपर एली नामक याजक बैठा हुआ था। यानी कि आज के समय में हम इसको पास्टर कह सकते हैं, जैसे चर्च का पास्टर होता है। ये बात बताने को, अपना दुख बताने को वो उससे भी बता सकती थी, एली याजक को भी बता सकती थी, लेकिन उसने उससे बात नहीं की। उसे पता था कि मुझे किससे बात करके मुझे शांति मिलेगी। इसलिए वो यहोवा के मंदिर के अंदर जाती है और प्रार्थना करती है और अपने दुख के बारे में सारा परमेश्वर को बताती है। और जब वो सारी बातें अपनी कह चुकी, तो परमेश्वर ने उसे शांति दी। उसे जो बात करके एकदम से वो रिलैक्स हो गई और परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी। उसके बेटे का नाम शमूएल था। पनिन्ना के जो बेटे बेटियां थे, उसकी इस बाइबल के अंदर एक भी किताब उसके नाम की नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो हन्ना को बेटा दिया शमूएल, इस बाइबल के अंदर 2 किताबें हैं, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल। यानी कि परमेश्वर ने उसे शांति भी दी और खूब सारी आशीष भी दी। उसे पता था कि मेरा दुख किससे दूर हो सकता है। लोगों से उसने बात नहीं की, पास्टर से उसने बात नहीं की, सीधा यहोवा से ही प्रार्थना की। ठीक ऐसे ही जब पति पत्नी के अंदर झगड़ा होता है, तो हमें भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमें बात किससे करनी है। लोगों से बात करने की बजाय आप सीधा परमेश्वर से बात कीजिए। आप अपने घर में बैठे, जो पति पत्नी है वो घर में बैठकर, पति को पत्नी से अगर तकलीफ है तो वो घर में बैठकर प्रार्थना करे, अगर पत्नी को तकलीफ है तो वो घर में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करे। आप लोगों से जो पति पत्नी दूसरे की बुराई करते हो, परमेश्वर के सामने बुराई करो, क्योंकि ये बुराई जब आप लोगों के सामने बुराई करते हो तो वो निंदा बन जाती है। लेकिन यही बुराई अगर आप परमेश्वर के सामने करते हो तो वो प्रार्थना बन जाती है। जब आप अपनी सारी बात कह चुके परमेश्वर से, तब सबसे पहले आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर से आपको जब शांति मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। और जब वो बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तब आपको शांति मिलती है। और शांति मिलने के बाद वो आपको, जब आप वचन पढ़ते हो, तो परमेश्वर आपको वचन से ही आपकी गलतियों का एहसास करवाएगा। जो लोगों से आप बात करते हो, तो लोग आपकी गलती आपको नहीं बताते, बल्कि आपके जो ऑपोजिट है उसकी गलती आपको बताएंगे और ज्यादा उसे भड़का देंगे, इस झगड़े को, क्रोध को। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आपकी गलती बताता है कि आप कहाँ गलत हो। आप अपने पति के बारे में, जब आप पत्नी के बारे में बुराई करते हो, तो आपकी कहाँ गलती है।
फिर धीरे-धीरे वचन से आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, मेरे में बहुत बुराई है। मैं तो अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैं तो अपनी वाइफ को कह रहा था, बुराई तो असल में मेरे अंदर ही थी। तो परमेश्वर आपकी गलतियों को ठीक करते हैं। जब आपके अंदर आपकी गलतियाँ ठीक हो चुकी, तब परमेश्वर जो आप बुराई करते हो अपने हस्बैंड की, अपने जीवन साथी की, उस बुराई के ऊपर परमेश्वर ध्यान देते हैं कि कहाँ गलती की है दूसरे ने। फिर दूसरों की गलती को यानी कि आपके जीवन साथी की गलती को परमेश्वर सुधारते हैं। तब जब दोनों की हस्बैंड वाइफ की गलती सुधर जाती है, तब जब दोनों आप प्रार्थना करते हो तो आपके बीच में परमेश्वर होती है। परमेश्वर शांति है, परमेश्वर ही वचन है, वचन ही प्रेम है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब आपके रिश्तों के अंदर शांति भी आती है और बहुत प्रेम भी बढ़ता है और आपका झगड़ा भी सुलझ जाता है। परमेश्वर तो कहते हैं, मैं तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही तो बैठा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे पास आते ही नहीं हो। इसलिए परमेश्वर के पास आओ। अपनी जो झगड़े की बात है लोगों से मत करो, लोग आपको गलत रास्ता दिखाएंगे। इसलिए अपनी जो झगड़े की बात है वो परमेश्वर को करो, परमेश्वर से बातें करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके झगड़ों को शांत करेंगे, आपके क्रोध को शांत करेंगे और वचन आपके जीवन में और बढ़ने लगेगा और फल लाएगा। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, हन्ना की तरह। जैसे हन्ना ने अपने दर्द को किसी और को नहीं बताया, उसे पता था कि मेरा जो दर्द है वो सिर्फ परमेश्वर ही दूर कर सकते हैं। मुझे शांति एली याजक से नहीं मिल सकती, वो पास्टर से भी बात कर सकती थी, लेकिन उसने उनसे बात नहीं की, बल्कि वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। तो परमेश्वर से बातें करते करते एली ने सुना और परमेश्वर ने एली की जुबान से उसे ब्लेसिंग दी कि जा, तेरे दुख दूर हुए और तुझे आती ऋतु में, बसंत की ऋतु में तुम्हें बेटा पैदा होगा। और उसे बेटा पैदा होता है। इसीलिए अपनी परेशानियों को लोगों को ना बताकर सीधा प्रार्थना कीजिए और आप अपने परिवार का और अपने रिश्ते का मजाक ना बनने दीजिए। वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस।